नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। दो सुपर पावर के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर पैक्ड मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने को लेकर ये मीटिंग काफ़ी अहम है। भारत के लिए भी इस बैठक के काफ़ी मायने हैं, क्योंकि मामला सुलझने से रूसी क्रूड पर लगा एक्स्ट्रा 25% टैरिफ खत्म होगा और भारत के लिए राहत की बात होगी। इसी पर, इस जो महामुलाकात पर ही आज हम कर रहे हैं स्वदेश विशेष और इसी पर करेंगे चर्चा। सिर्फ मुलाकात या बनेगी बात, 15 अगस्त को अमेरिका में इतिहास रचने जा रहे हैं। एक बड़ी मुलाकात होगी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने होंगे। अमेरिका की ज़मीन पर ये पहली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी। ट्रंप का कहना है कि उनका मिशन साफ है, रूस यूक्रेन जंग पर लगाम लगाना और युद्ध विराम की राह बनाना। मीटिंग से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल चर्चा भी की है। यूरोपियन यूनियन चीफ से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड और पोलैंड के नेता भी जुड़े। लेकिन सवाल ये है कि जब जंग का असर सबसे ज़्यादा यूरोप पर है, तो अलास्का की इस बैठक से यूरोपीय देशों को क्यों बाहर रखा गया है? क्या ट्रंप की अपनी शर्तों वाली डिप्लोमेसी है या रूस पर दबाव की नई रणनीति है? इसी पर है हमारा ये खास शो और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं शो में। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत और रोबिंदर सचदेव हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। अनिल जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा, आपसे समझना चाहूँगा इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने हैं और क्या आपको लगता है क्या परिणाम भी आ सकते हैं? देखिए, दो चीजें तो इससे सीधी जाहिर हैं कि रशिया जो है इस वक्त एक विनिंग पोजीशन में है, उसका अपर हैंड है। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनको ये लगा, जो जो अभी स्टीव विटकॉफ की विजिट हुई थी, कि उसमें जो अमेरिका ने एग्रीमेंट दिखाया है जिन जिन चीजों के ऊपर में, वो चीजें पुतिन को पसंद आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि काफी हद तक दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है कि पुतिन की रेड लाइंस क्या है। इसको सबसे बड़ी रेड लाइन जो है पुतिन की वो ये है कि यूक्रेन नेटो में सम्मिलित नहीं हो सकता है या उसको नेटो की सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही है। दूसरी चीज यह है कि जो 4 या 5 क्राइमिया को जोड़ें तो जो 4 ईस्टर्न यूक्रेन में उन्होंने रशिया ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उनका क्या हश्र होगा। अब उसके बारे में अगर जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के ही अगर कमेंट्स को या रशिया से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको देखें, तो आपको ये लगेगा कि शायद है कि पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो रूस के ही कब्जे में चलता रहेगा। अब यही एक सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, यहाँ तक क्राइमिया की बात है, उसके ऊपर तो रशिया कभी भी एग्री नहीं करेगा उसको छोड़ने के लिए। उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, उसके अपना जो भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सारे वहां पर, तो वो तो उसको नहीं छोड़ेगा। प्लस हिस्टोरिकली भी क्राइमिया जो था पहले रशिया का ही एक हिस्सा था, जिसको क्रुश्चेव ने यूक्रेन के साथ जोड़ दिया था जब सोवियत यूनियन था। तो वो अपना क्लेम किसी भी तरह से अब उनके हाथ में, उसको तो छोड़ेंगे नहीं वो। रही बात इन चारों की, तो अब इसके बारे में देखा जाएगा कि क्या ये हो सकता है कि ट्रम्प तो चाहेंगे कि भाई किस तरह रुक जाए ये बात। लेकिन आप देखिए, असली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके लिए अपना यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए, क्योंकि जेलेंस्की की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर सारा आप हिस्सा दे देंगे और उसके बाद में आप वहीं के वहीं पे रुके रहे जिसके लिए आपने इतने साल लड़ाई लड़ी है, तो फिर आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो उसको डोमेस्टिकली भी बहुत बड़ा उसका समस्या होगी। दूसरी चीज, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इस बात से अभी तक तैयार नहीं है कि कोई भी टेरिटरी फॉर पीस का जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो माना जाए। तो काफी सारी अभी ओपन एंडेड बातें हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग हो रही है, बहुत सालों के बाद में होगी ये। लेकिन जब अलास्का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा सालों पहले अलास्का जो था, रशिया ने अमेरिका को $250 मिलियन में बेचा था। तो इसलिए वहाँ की मीटिंग जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग मीटिंग है, और जो डेलीगेशन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी हाई लेवल जा रहा है वो काफी स्ट्रांग डेलीगेशन है। तो जहां तक इन दोनों के बीच की बात है तो कोई अंडरस्टैंडिंग तो जरूर हो सकती है। अब उसको ये किस तरह से जेलेंस्की को फोर्स करेंगे या उसको मनाएंगे, ये एक देखने की बात है। ये भी हो सकता है कि अचानक जेलेंस्की वहां आ जाए और नेक्स्ट डे आपकी मीटिंग वहां पे इन दोनों के साथ तीसरी भी हो जाए। तो एटलीस्ट एक फोटो अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट को मिल जाएगी, ट्रम्प को, और वो ये दिखा पाएंगे कि देखो मैंने ये वाला भी कहा था, इसको खत्म करने की बात कही थी, अब मैंने कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह से काफी बॉल्स अप इन द एयर हैं। अनिल जी कह रहे लेकिन हैं कि हो सकता है कि जेलेंस्की भी वहां पर आ जाए और एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए तीनों के बीच में। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर अभी आउटकम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता? कुछ नहीं कहा सकता अभी। ये तो ऑल, मैंने कहा ना, ऑल बॉल्स आर अप इन द एयर। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जरूर ये कोशिश करेंगे इसको करवाने की, अगर हो सकता है। और आज जैसी खबरें आ रही हैं इधर से, तो इसका इमीडिएटली आफ्टर दैट, मींस 15 की नहीं तो 16 की बात हो रही, 17 की बात जब भी हो रही है, तो अगर वो एग्री कर जाते हैं, बिकॉज देखिए विटकॉफ के पास जो प्रपोजल लेके आए थे विटकॉफ, उसको प्रेसिडेंट पुतिन को काफी एक्सेप्टेबल है वो। तो अगर वो उनको एक्सेप्टेबल है और किसी तरह से ये जेलेंस्की को एक्सेप्ट करा देते हैं, या जैसे अभी उनकी बात हुई है यूरोपियन लीडर्स के साथ में जो ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन यूरोपियंस ये जानते हैं अच्छी तरह के बिना ट्रम्प की सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इस वॉर को। और वॉर में इस वक्त ऊपरा हिस्सा जो है वो रशिया का है। संजय कुलकर्णी जी, आपका क्या मानना है? क्या कुछ आउटकम के बारे में सोचा जाना चाहिए, या फिर अभी आउटकम पे कुछ कहा नहीं जा सकता? और जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि जेलेंस्की भी वहां आ सकते हैं और एक फोटो अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है, तो क्या आपको इसकी पॉसिबिलिटी लगती है, संजय कुलकर्णी जी? अनुराग जी, जैसे ambassador साहब ने काफी विस्तार में बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हो सकता है। तो जरूर जिस प्रकार से ट्रम्प शुरुआत में कह रहे थे और उस बात को अब 6-7 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन बात कहीं बन नहीं रही, तो कम से कम ये एक मौका मिला है दोनों को भापने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। और उस बातचीत से पता चलता है कि पुतिन क्या चाहते हैं और पुतिन समझ जाएंगे कि ट्रम्प क्या चाहते हैं। तो ये सोचना कि एक ही मीटिंग में बात बन जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर एक ही मीटिंग में बात बनने वाली होती, क्योंकि जिस प्रकार से जेलेंस्की का मानना है कि लड़ाई तो हमारे साथ हो रही है और जिसके साथ लड़ाई हो रही है वो तो शामिल ही नहीं है और जेलेंस्की नहीं है, और यूरोपियन यूनियन का मानना है कि भाई आप हमारे इंटरेस्ट भी देखिएगा। जिस प्रकार से जेलेंस्की जर्मनी जा रहे हैं और यूके जा रहे हैं, बार बार बातचीत कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है, तो साफ दर्शाता है कि जेलेंस्की प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को शामिल करो। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद भापने की शुरुआत होगी, 1-2 बायलैटरल मीटिंग होंगी, तो 1-2 या 3 बायलैटरल मीटिंग के साथ फिर हो सकता है ट्रायलैटरल मीटिंग हो। पर जहां तक ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं फायरिंग जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत मुझे लगता है रोक लगेगी, चाहे आप उसे सीज फायर कहे या आप उसे समथिंग लाइक अटेम्प्ट टू थोड़ा सा सप्रेशन ऑफ फायर कहे, क्योंकि कीव के ऊपर जबरदस्त दबाव है और रूस के ऊपर भी दबाव है। इससे कोई नहीं, रूस भी चाहता है कि लड़ाई रुके। अब दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो लाखों लोगों से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और लेकिन जो अपना रूस का मानना है कि ये जो 4 एरिया है अपने लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजियो और अपना खेरसों, ये तो वो देंगे नहीं, और जहां तक क्रीमिया है वो तो वैसे उनके पास है। तो ये जो इलाके हैं, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी 3 साल से ज्यादा हो गए लड़ाई। मैं कहूँ अगर हम कहें तो बॉर्डर के ऊपर अभी भी हो रही है, खेरसोन में भी लड़ाई हो रही है, खार्किव जो इतना नजदीक है रूस के, वहां लड़ाई हो रही है, 30 किलोमीटर की दूरी है। तब भी आप देख सकते 4था साल चलना शुरू हो गया है, लेकिन खार्किव में लड़ाई रुक नहीं रही, जापोरिजिया में नहीं रुक रही। तो कई ऐसे नहीं है कि इट्स अ केक वॉक फॉर रशिया। तो रूस भी समझता है, उसकी भी बंदिश है, उसको मालूम है। जेलेंस्की को का मानना भी सही है कि भाई अगर लड़ाई रुकवानी है तो मेरा
भाग लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके भाग लेने से ज़ेलेंस्की के तो पहली बात तो है कि ट्रंप जो स्वैप की बात कर रहे हैं कि आप ये इलाका रहने दो कि मैं लड़ाई रोकता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन लगता है। और अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि इतना आसान नहीं है जो वो सोच रहे हैं। तो कम से कम दो बातें, अगर एक बात भी ट्रंप के मुंह से निकल आए कि हम नाटो की सदस्यता नहीं देंगे, अगर इतनी बात वो कह दे सबके सामने, उसके ऊपर भी अगर बातचीत बन जाती है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। क्योंकि दो बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपने पुतिन जी की, कि एक तो नाटो की सदस्यता और दूसरा जो हमने इलाका लिया है वो हम वापस नहीं करेंगे। तो जो इलाका लिया वापस नहीं करेंगे, चलो उसके ऊपर तो बातचीत होती रहेगी, पर कम से कम अगर ये नाटो की सदस्यता के ऊपर अगर कम से कम इतना भी ट्रंप कह दे कि हम मानते हैं कि जी भी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर जी। जो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध समाधान के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए या फिर अभी कुछ और वक्त लगेगा? आपकी क्या राय है सर इस पूरे मामले पे? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और एम्बेसडर जुनायद एंड ऑफ कोर्स जनरल कुलकर्णी। हाँ, प्रयास तो लग रहा है कि हो रहे हैं, परंतु आउटकम क्या आएगा कह नहीं सकते। मोटा मोटा आउटकम तीन हो सकते हैं। एक आउटकम तो ये होगा जैसे मामला चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा आउटकम ये हो सकता है ट्रंप और उखड़ जाए, बोले जी पुतिन तो बात मान नहीं रहा, और ट्रंप और सख्त हो जाए रशिया पे। और तीसरा आउटकम जो कि सब चाहते हैं ज्यादातर, वो ये है कि ट्रंप सेटिस्फाई हो जाए और पुतिन सेटिस्फाई हो जाए और बोले कि अब आगे चलते हैं। ये तीन आउटकम्स दिखते हैं। परंतु बात यह है कि ये जो मीटिंग हो रही है अलास्का में, ये दो ट्रैक की मीटिंग मेरे को समझ आती है, दो पटरियों पे। एक तो है रशिया यूक्रेन के मुद्दे को लेके। दूसरा, ये मत भूलिए कि ये मीटिंग में अमेरिका रशिया के रिश्तों की भी बात होगी, क्योंकि रशिया कह रहा है, कहेगा कि भाई मेरे सैंक्शंस हटाओ। अमेरिका ये कह रहा है कि ओके, साइबेरिया में अगर इसमें तेल और मिनरल्स हैं तो कोई डील करी जाए ताकि अमेरिकन कंपनीज आके वहां एक्सप्लोर करें। कुछ और भी हो सकता है। तो एक तो होगा अमेरिका एंड रशिया का एक्चुअली ज्यादा जो पुश प्रेशर पहला प्रेफरेंस है उसका ये है कि मेरे रिश्ते अमेरिका से नॉर्मल हो कुछ, राइट। और वो बात हो भी रही है, अमेरिका ने बात करी है। अब अमेरिकन एम्बेसी वापस मॉस्को में खुलने जा रही है या हो गई होगी जैसे अनाउंस हुआ था। रशियन एम्बेसी वापस वॉशिंगटन डीसी में खुले। तो एक ट्रैक या एक बकेट तो वो बातें होंगी जो कि रशिया और अमेरिका इन दोनों के रिश्तों की नॉर्मलाइजेशन की। और दूसरा होगा यूक्रेन रशिया के युद्ध में जो होना है उसमें, यस, एज आपके स्ट्रीम हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, बहुत ही पेचीदे मामले हैं। ऑनेस्टली कोई ब्रेक थ्रू दिखता नहीं है। देखिए ज़ेलेंस्की का जो भी हो, आई मीन टेरिटरी गिव अप करना बहुत मुश्किल है, ज़ेलेंस्की को एग्री करना, राइट। वो बहुत ही मुश्किल है, परंतु यस करना भी पड़ सकता है। क्रीमिया को तो भूल जाइए, आप साइड में रखिए, वो तो मेरे विचार से ऑलरेडी रशियन टेरिटरी मोरलेस है, तो उसका इतना नहीं। बट जो जो नए इलाके इस 22 की जो ये वाली जो जंग हुई है इसमें जो रशिया ने ऑक्यूपाई करे हैं, रशिया इनसे वापस तो जाता दिखता नहीं है। दूसरा, रशिया कहता है कुछ रूट कॉजेज हैं, राइट। अब वो रूट कॉजेज कैसे हटेंगे? एक रूट कॉज ये है कि यूक्रेन को, ऑफ कोर्स वही बात है, नेटो ज्वाइन नहीं करना। रशिया की एक और डिमांड भी है कि यूक्रेन की मिलिट्री का साइज छोटा करा जाएगा। ओके, रशिया यूक्रेन की मिलिट्री की मोबिलाइजेशन और उसमें सोल्जर्स ऐड नहीं करे जाएंगे। तो ये जो दो तीन इस तरह की चीजें हैं, ये यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल दिखती हैं होंगी। और कैसे इन्हें ट्रंप भी एक्सेप्ट ट्रंप कर ले, बट ट्रंप कैसे ज़ेलेंस्की की आर्म ट्विस्ट करे और उससे ये बात मनवाए। तो एट बेस्ट तो ये मीटिंग दिखती है अलास्का में जो हो रही है। अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए तो हो सकता है रशिया अमेरिका के रिश्तों में कुछ सुधार आता दिखे। हो सकता है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के सुधार जो आता हुआ पॉइंट्स हैं, दिख सकता है अगर पॉजिटिव आउटकम आया। और भारत इसको किस तरह से मॉनिटर कर रहा है इस बैठक को, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमारे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं। जो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है उस पर चर्चा हमारी जारी है। सचदेवा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा और आपसे समझूंगा भारत इस मुलाकात को किस तरह से मॉनिटर कर रहा है। इस मुलाकात के भारत के लिए क्या मायने हैं? इसे बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रहा है, बाकी देश भी, बट हम स्पेशली, क्योंकि खासकर हमारे लिए जो मेन चीज है
रशियन तेल खरीदने पर जो हमारे पे 25% एक्स्ट्रा सैंक्शंस पड़ी है, ओके, किसी और देश पे नहीं पड़ी। तो इस मीटिंग का आउटकम अगर ये रहा कि ट्रंप और पुतिन के रिश्ते और रशिया ये सारा मामला मिलजुला करके वहां पे यहाँ मामला ठीक चल रहा है, तो रशिया तो ये मांगेगा ना सबसे पहले कि मेरी सैंक्शंस हटाओ, प्राइमरी सैंक्शंस हटाओ, मुझे स्विफ्ट बैंकिंग में इंक्लूड करो इत्यादि। और उसका मतलब ये भी तो होगा जो सेकेंडरी सैंक्शंस है वो उठे। तो हमारे लिए तो अहम वो चीज है ना कि हमारे ऊपर जो 25% डायरेक्ट हमारे इम्पैक्ट आ रहा है वो हटे। उसके अलावा बाकी जो रशिया यूक्रेन का आपस में क्या सौदा बनता है, ट्रंप अमेरिका रशिया का क्या आपस में सौदे बनते हैं, उसका हमें कोई ज्यादा, उसके भी हमें एक्चुअली इंटरेस्ट है। क्योंकि जितनी जल्दी ये युद्ध रुके या जितने नॉर्मल हो अमेरिका और रशिया के रिश्ते, उतना रशिया चाइना के ऊपर कम डिपेंडेंट होगा। आज की दुनिया में, आज की तारीख में रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है, जो कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए नुकसान है। तो जितनी जल्दी ये जंग रुके, उतनी जल्दी हमें, या जंग रुके या अनाउंस हो रही है, और सेकेंडरी, पहला तो सेकेंडरी सैंक्शंस हटे हम पे इमीडिएट, राइट, रशियन तेल की। बिल्कुल संजय कुलकर्णी जी, अगर दोनों जो सुपर पावर है उनके बीच में कोई करार होता है, सहमति बनती है, तो फिर क्या दुनिया में जो एक स्थिरता का, स्टेबिलिटी का जो संकेत होगा, या फिर पावर शिफ्ट होगा, जो वर्ल्ड लेवल पे समीकरण बदलने की जो आहट है वो शुरू हो जाएगी? नहीं, उसको तो वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम शांति बहाल जरूर होगी कि 4 साल हो गया है लड़ाई का, उससे पूरे विश्व भर में एक तरीके से अशांति। दूसरा, ट्रंप का जो एक नजरिया है वो बिल्कुल ही, ट्रंप का जो सेकेंड प्रेसिडेंसी का टेन्योर है उसमें तो बहुत ही आक्रामक रहा है। मेरे को तो कई बार लगता है कि जिस प्रकार से वो उनका व्यवहार जैसे विंस्टन चर्चिल करते थे दूसरे महायुद्ध के वक्त, उसी तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है कि कैसे किसी से कितना से ज्यादा अपने देश के लिए लिया जाए और बनाया जाए। तो वो जो है, प्लस उनके ऊपर जो एक इंटरेस्ट पेमेंट का भी बहुत जबरदस्त लोड है, वो भी किसी न किसी तरीके से, और भारत उनको लग रहा है ये एक देश ऐसा है जिसको ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर और डाला जाए। और मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है कि ये जो 50% के टैरिफ लगे हैं भारत के ऊपर, ये कम नहीं होंगे जब तक वो हम लोग उनके तरीके से हम लोग उनका नजरिए को समझ उनको लग रहा है कि हम उनका नजरिया नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर चीन तो नहीं चाहता है, अब चीन सेल्फ सफिशिएंट है खाने पीने के मामले में, अफ्रीका से भी ले सकता है और रूस से भी लेता है, तो चीन को नहीं चाहिए। तो अगर चीन को नहीं चाहिए तो फिर कौन सा ऐसा देश है जो खाने पीने के मामले में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है बहुत हेवीली हाईली सब्सिडाइज्ड है फार्मर्स के लिए अमेरिका के अंदर। और यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि अपने जितने भी क्रॉप्स है, जैसे भी है, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, सबका सब भारत के अंदर उसका डाला जाए कि 70% जो टैरिफ हम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं अपने किसानों को बचाने के लिए। लेकिन वो तो समझने वाले नहीं है, वो तो चाहते हैं। तो और प्लस अपना नए उनके डार्लिंग बने हैं अपने आसिम मुनीर, तो आसिम मुनीर को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका कोई फायदा है उधर, क्रिप्टो करेंसी है, उनके बच्चे हैं उधर, वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। प्लस आसिम मुनीर जो है वो भारत के बरखिलाफ कुछ ना कुछ कदम करेगा, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से करे, अपने यहाँ से करे, कुछ ना कुछ तो करेगा अगले 1-1.5 2 आपको रोकना चाहूंगा सर, वक्त की कमी है, तो शो को समाप्त करना है। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी का, अनिल तुंगैत जी का और रविंद्र सचदेव जी का। आज आप हमारे साथ जुड़े और जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 15 अगस्त को, उस पर आपने अपने विचार दिए और किस तरह से भारत के लिए भी इसके मायने हैं, भारत भी नजर बनाए हुआ है। तो स्वदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।